जैसे ही आप ध्यान में आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली नो डॉक्टर नो मेडिसिन, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी कि किसी डॉक्टर की या मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, आपकी ज्ञान इंद्रियां खुद इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि आप दूसरों को भी ठीक कर पाओगे। ये है ज्ञान इंद्रियों का कमाल। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया। तो रस के बारे में, और गंध हो गया। तो रस के बारे में भी मैंने कहा था कि जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज का, तो उस टेस्ट को आपने लेना है। अगर आप पानी भी पीते हैं और एक पत्ता भी तोड़ के डालते हैं, तो उस पत्ते की जो पावर है वो आपके पास आती है। ये इतनी शक्तिशाली है रस इंद्रिय हमारी। और उसके बाद है गंध, द प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस इन द सराउंडिंग। आपको जो एक गंध फील होती है, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, तो कल मैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी पढ़ रही थी। और उस बायोग्राफी को जब मैं पढ़ रही थी, हो गए ये भी आज से 15-16 साल पहले की बात है, अब मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, बट किसी ने कहा कि जब वो ध्यान करते थे और योग करते थे, तो जो सराउंडिंग की जो फ्रेग्रेंस थी, वो उनको फील होती थी, गंध की कोई मास्टर्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो किसी ने मुझे याद आ रहा है कि कहानी उसमें थी छोटी सी, कि अगर हम कोई वाइट कलर के फ्लावर के ऊपर, वो कहानी थी कि द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, कहते हैं कि मैं मानूंगा जबकि वो इतनी दूर वो फूल है और उसका फ्रेग्रेंस यहाँ पे फील करें, तब मैं मानूंगा कि आप एक सही योगी हैं। इस तरह की एक मैंने कहानी पढ़ी। तो मेरे को भी अपने जीवन में ये कहानी, जब मैं आंखें बंद करके बैठी और मुझे प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स का, जो चारों तरफ जो हमारे डिवाइन मास्टर्स होते हैं, इनविजिबल मास्टर्स होते हैं, उनका मुझे प्रेजेंस फील हुआ, तब मैंने इस बात को सत्य माना। क्योंकि डॉक्टर होते हुए मुझे एक विज्ञान से बहुत विशेष प्रेम है, और मुझे लगता है कि जब तक हम उसको साइंटिफिकली ना देख लें, एक वैज्ञानिक आधार पे हम उसको ना हम एक मांझ लें अच्छी तरीके से, तब तक हम शायद विश्वास नहीं करते। और यही जब मैंने आंखें बंद करी और जो मैंने आपको डीएमटी हार्मोन की बात बताई, और उसके बाद जो मुझे चारों तरफ प्रेजेंस फील हुई फ्रेग्रेंस की, तब मुझे पता लगा कि कुछ डिवाइन मास्टर्स अपनी प्रेजेंस गंध के रूप में देते हैं। वो गंध आती है, वहां से फ्रेग्रेंस आती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप सत्य साईं बाबा के कभी मंदिर में जाते हैं, तो एक विभूति मिलती है वहां पर। तो वो जो विभूति है, दैट इज, वो विभूति एक अलग तरह की खुशबू है उसमें। आप किसी गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो एक अलग तरह की खुशबू है। एक अगर आप किसी योगी व्यक्ति के पास बैठेंगे, तो उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो गंध है, वो भी एक अलग तरह की प्रेजेंस शो करता है। वो तेज है, दैट इज द तेज ऑफ द 5 ज्ञानेंद्रियां। जो पांचों ज्ञानेंद्रियों का एक तेज है, वो एक योगी में, एक आत्मज्ञानी में दिखाई देता है। जो हम हेल्थ की डेफिनेशन बोलते हैं, जो हेल्थ की डेफिनेशन है कि हम एक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एंड द सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ जो पार्ट है, जो सामाजिक व्यवहार है, वो हमारा टोटल टोटल हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि दो चीजें याद रखने वाली हैं। जब मैं पंच कर्मेंद्रियों पे आ जाऊंगी, तो उससे पहले दो चीजें हमेशा याद रखना, कि जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम अपने आप में जागृत हो जाते हैं, तब हम सही कार्य कर पाते हैं। अगर धर्म और आत्मज्ञान को बराबर ऐसे रख दें हम, एक तरफ आत्मज्ञान है और एक तरफ धर्म है, तो वो जो धर्म की परिभाषा यही है कि आप जब आत्म शक्ति से या आत्मज्ञान से अपने आप को जान गए हैं, उसके बाद जो आचरण करते हो, वो धर्म है। धर्म की ये परिभाषा है, धर्म कोई और नहीं है। जो हमने एक मिसकंसेप्शंस पाले हुए हैं कि धर्म शायद ये है, ये वाला धर्म है, ये वाला धर्म है, नो। वो आपने देखा होगा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में, तो हमेशा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, कि जैसे मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसे ही सब में वही आत्मा है।
सब में वो ही कॉन्शियसनेस है। अगर क्वांटम फिजिक्स में बोलोगे तो कॉन्शियसनेस आ जाएगी, अगर हम वेदों में बोलेंगे तो वो आत्मा और या चेतनता आ जाएगी।